नमस्कार दोस्तों हर नए लेखक की ज़िंदगी का एक मकसद होता है। किताब लिखी जाए, किताब छप जाए और उसके बाद किताब बिक जाए, और चौथी बात साथ में वो स्वयं जोड़ता है कि इस पर चर्चा भी हो जाए, और चर्चा के बाद फिर कहीं ना कहीं एक लोभ अंदर एक और भी कुनमुनाता है कि अगर हो जाए, इस पे कोई पुरस्कार मिल जाए या इसको बेस्ट सेलर घोषित कर दिया जाए तो आनंद ही आनंद है। फिर पूरी उपलब्धि का एहसास दिलो दिमाग में, जहन में आना शुरू हो जाएगा। और ये 4-5 लक्ष्य उसके मन में ऐसा नहीं कि एक साथ आते हैं। पहले सिर्फ ये आता है कि किताब लिखी ठीक ठाक जाए, फिर उसके बाद वो छप जाए, और छप पे तीसरी बात ये आती है कि चर्चा हो जाए, 4 फोटो छप जाएं, लोकार्पण हो जाए, ये सारी चीज़ें साथ जुड़ जाती हैं। और वो समझता है कि मेरा कर्तव्य, मेरा जो है वो इतिश्री हो गया, और अब अगले प्रोजेक्ट की ओर, अगली परियोजना की ओर मैं बढ़ूँगा। और अब बदलते हुए वक्त के साथ ये चीज़ें ज़्यादा कोई नामुमकिन भी नहीं रही। इसमें असंभव तत्व कम से कम किताब की जो प्रस्तुति है, जो उसका जो प्रिंटिंग वाला एस्पेक्ट है, उसका छपना जो है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं रहा। चुनौती इसलिए नहीं रहा कि अब कोई प्रकाशक अगर नहीं छापेगा तो कोई स्वयं आप छाप सकते हैं, ये सुविधा है आपके पास। उसके लिए आपको ISBN नंबर एक लेना पड़ता है, और ISBN नंबर के लिए भी पहले तो एजेंट्स की शरण में जाना पड़ता था। अब ये है कि सीधा वो भी ऑनलाइन उपलब्ध है, शर्तें पूरी कीजिए और अप्लाई कर दीजिएगा, और उसके बाद किताब आप छपवा भी सकते हैं। और छपवाने में सबसे बड़ी सुविधा ये है कि एक समय था जब कोई भी पुस्तक जब छपती थी तब अनुमान ये लगाया जाता था कि अगर ये 500 प्रतियाँ छपेंगी तो इसकी कॉस्ट इतनी आएगी, अगर यही इन 700 प्रतियाँ छपवाएंगे तो ये लागत जो है, प्रति एक प्रति की जो लागत है वो कम होती जाएगी। जितनी प्रतियाँ बढ़ेंगी, लागत जो है उसी अनुपात में कम होती जाएगी। और ये सारी जो स्थिति है, ये उस समय बड़ी कचोटती थी, और अब नहीं कचोटती। अब तो यह है कि जो किताब का लेखन और उसका प्रकाशन और उसका लोकार्पण और उस पर चर्चा, ये चारों चीज़ें लेखक अपने स्तर पर ही कर लेता है। और उसके बाद जहाँ तक बिकने की बात आती है, बिक जाए तो बिक जाए, ना बिके तो वो इस चक्कर में पड़ता नहीं है, क्योंकि जब भी वो इस दिशा की ओर बढ़ता है तो उस समय वो सोच लेता है कि कम से कम कोई 8-10 हज़ार रुपये मेरी जेब से खर्च होंगे ही होंगे। गुणवत्ता जो है वो बाद में देखी जाती है, लेकिन जो ललक है कि एक किताब छप जाए, बायोडाटा में दर्ज हो जाए, दूसरी किताब की बारी आ जाए तो बात उसकी बन जाए, वो एक कदम उसका आगे बढ़ जाता है। तो मित्रों, जो कुल मिला के ये चीज़ें इस तरह से आगे ले जाती हैं कि उसमें कोई भी निर्णय लेना संभव नहीं होता। तो ये सारी प्रक्रिया को सेल्फ पब्लिशिंग कहा जाता है, कि आप सेल्फ पब्लिशिंग के नाम से अपना ही प्रकाशन आरंभ कर लो, और अपना ही एक वहाँ से बाज़ार से एक ढोल उठाइए, उसको गले में डालिए और ख़ुद ही उसको बजाना शुरू कर दीजिए। तो ये भी एक तौर तरीका है कि चर्चा जो है वो चारों तरफ आप करवा लीजिए। 4 मीडिया के बंदे अगर आपके परिचित हैं तो ये थोड़ा सा और आसान हो जाता है, और नहीं तो ये है कि आपको 4 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और लोकार्पण के लिए आपको एक ऐसा शख्स, ऐसा थोड़ा सा बेशक महान नायक ना मिले तो कम से कम नायक तो हो, वह ढूंढना पड़ता है कि जिसकी फ़ोटो जो है वो प्रकाशित किए बिना कोई जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं वो रह ना सकें, और जिसकी जो चित्र है उसके प्रसारण के बिना जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी एक अधूरापन महसूस करे। तो ये थोड़ा सा कुछ एक चीज़ें हैं जो बड़ा एक आसान तौर तरीके से पब्लिशिंग की दुनिया में प्रवेश कर चुकी हैं। और अब तो अगर आपकी 4-6 किताबें आ जाएं तो एजेंट्स भी बीच में मिल जाते हैं, जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट, आपकी पांडुलिपि लेकर उसको खुद ही छपवाते हैं, खुद ही चर्चा कराते हैं, खुद ही सारे काम कर लेते हैं, और आपसे आपके श्रम का तो हिसाब किताब तो नहीं करते, लेकिन अपने श्रम का हिसाब किताब वो आपसे ले लेते हैं। शुक्रिया।